सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के शुद्ध वचन के लिए। खुदावन उन्हें दे आज का वचन हर एक के जीवन में बड़ी बरकत लेके आए, हर एक को आशीष दे। यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आज बात करेंगे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, उपदेश कहता है 3 का 1, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है समय है। हालेलुया। यहाँ आज प्रभु समय की बात कर रहा है। हम समय के विषय में एक वचन पढ़ेंगे। यदि तो मेरी विधियों पर चलो, मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊँगा तथा भूमि पर अपनी उपज उपजाऊँगा। मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। हालेलुया। हमें कई बार लगता है कि हम कब से प्रभु से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, पर प्रभु ने समय पर नहीं दिया। समय पर कुछ नहीं हुआ। समय पर मेरी शादी नहीं हुई, समय पर मुझे जॉब नहीं मिली, समय निकल गया। समय पर मेरी बीमारी को प्रभु ने चंगाई नहीं किया। समय पर मेरे प्रभु ने मेरी मदद नहीं की। उन लोगों के लिए आज ये वचन है कि उन लोगों को खुद में लगता है कि प्रभु मेरा काम समय पर नहीं कर रहा, पर प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु समय के साथ चलने वाला प्रभु है। और उसके लिए एक बात प्रभु ने कही है कि यदि तुम मेरी विधियों पर चलो, मेरी आज्ञाओं का पालन, मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो यहाँ पर अगर प्रभु कह रहा है मैं वर्षा तुम्हारे लिए समय पर बरसाऊँगा और तो भूमि की उपज उपजाऊँगा, मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे, ये सारे काम प्रभु मैं कह रहा है समय पर करूँगा। और यहाँ पर आज एक बात को सोचना है कि देर क्यों हो रही है। परमेश्वर कह रहा है कि मेरे काम समय पर करेंगे। जो लोग मेरे काम समय पे करते हैं उनके काम मैं समय पर करता हूँ। जो मेरी आज्ञा को मानते हैं, मेरी विधियों पर चलते हैं, समय के साथ चलते हैं, उनके हर एक काम को प्रभु समय से पहले कर देते हैं। इसलिए आज मनन करें, ध्यान करें कि फॉल्ट कहाँ पर है। फॉल्ट परमेश्वर में नहीं है, फॉल्ट हमारे जीवन में है। हम जब अपने काम करते हैं तो समय पर करते हैं, परमेश्वर के काम को डिले करते हैं। जिसने हमारे जीवन में बरकत देनी है, जिसने जॉब देनी है, जिसने में हमें वेल सेटल करना है, जिसने मेरे जीवन को चंगाई से भरना है, उसके काम को लेट कैसे कर सकते हैं। इसलिए आप आज ध्यान करें, अगर आप परमेश्वर के साथ समय पर नहीं चल रहे, उसके काम समय पर नहीं कर रहे, उसकी विधियाँ और उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तो आप नहीं सोच सकते कि आपके जीवन में कोई काम समय पर होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी जो परमेश्वर से आप मांग रहे हैं समय पर मिले, तो आप परमेश्वर के समय का बहुमूल्य, परमेश्वर के समय को बहुमूल्य जानिए, उसके समय की कदर करिए कि परमेश्वर के घर जाने का भी मैं समय की कदर करूँगा। परमेश्वर की प्रेजेंट की जाने के लिए भी मैं परमेश्वर के समय की कदर करूँगा। परमेश्वर के कामों के लिए भी मैं समय पर एफर्ट्स लगाऊँगा। और अगर आप अपने आज इन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे कि हाँ मैं परमेश्वर के काम बड़े लेट किए हैं, मैं परमेश्वर के भवन में भी लेट जाता हूँ, मैं प्रार्थना में भी अलगर्जी कर देता हूँ, मैं वचन भी लेट पढ़ता हूँ, मैं जब भी कोई चर्च में प्रभु का दास और दासी मुझे कोई काम के लिए कहते हैं मैं आनाकानी करता हूँ, मैं कभी करता हूँ कभी करता ही नहीं, क्योंकि मैं समय के साथ नहीं चल रहा हूँ। और प्रभु से दुआ में बड़ा कुछ मांग रहा हूँ, समय में मांग रहा हूँ, पर परमेश्वर आपके कामों को देखकर आपको समय पर बरकतें देंगे। अगर आप लेट हैं तो आपकी आशीषें भी लेट हैं। इसलिए परमेश्वर समय का परमेश्वर है, परमेश्वर समय के साथ सभी चीज़ें करने वाला परमेश्वर है। बस उसकी एक यहाँ पर हुक्म है कि मेरी विधियों को मानो। विधियाँ यानी मैं जो इंस्ट्रक्शन देता हूँ, जो मैं रूल रेगुलेशन परमेश्वर ने बनाए हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा, परमेश्वर आज्ञा को मानना पड़ेगा। अगर परमेश्वर से हम चाहते हैं कि वो समय पर मेरे सारे काम करें, तो मुझे भी उसका हर एक काम समय पर करना होगा। तो आप अपने आने वाले समय में अपनी चीज़ों को समय पर मिलते हुए देखेंगे। अगर आप परमेश्वर के कामों में अब ढीले ही पड़े रहेंगे तो आप अपनी बरकतों को कभी भी समय पर नहीं ले पाएंगे।
इसलिए आज इस वचन पर आप मनन करें, ध्यान करें और अपने जीवन को बदलें। परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हैं तो समय को पहले रखिए, समय को बहुमूल्य जानिए, क्योंकि परमेश्वर की चीज़ों को हम लेट नहीं कर सकते। प्रभु इस वचन के द्वारा ब्लेस करेंगे आपको। आमीन। सब कुछ जय मसीह की।